हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें यूनिट 3 को हम यहाँ पे सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। अब आई नो यूनिट 2 में अभी लिक्विड ओरल्स का टॉपिक बचा हुआ है, वो बहुत जल्द हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। बट अभी के लिए हम यहाँ पे आज की वीडियो में यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हमारे मेजर दो टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला है हमारा कैप्सूल, दूसरा है हमारा यहाँ पे पैलेट्स। तो इन दोनों को ही हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कैप्सूल्स में हमारे दो पार्ट है, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन। ये दोनों ही आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जो भी फर्दर लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कोई कैप्सूल कोई नई चीज़ तो है नहीं, आप लोग सभी जानते हो ये हमारा होता है कुछ कैप्सूल, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। बाकी देखिए ये तो हमारा सिंगल कलर का है। बाकी जनरली आप लोगों को कलरफुल कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा बीकासूल तो आप सभी ने देखा ही होगा, हमारा कैप्सूल होता है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हमारी गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स की दवाएं होती है, जैसे हमारा पेंटोप्राजोल होता है, ठीक है, ओमेप्राजोल, ये सारी चीज़ें कैप्सूल्स के फॉर्म में होती हैं। तो यही होता है हमारा सिंपल सा कैप्सूल, कोई नई चीज़ तो है नहीं, आप सभी जानते हो। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो हमारी पहली बात देखिए, हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, इन विच वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अलॉन्ग विद अदर एक्सिपिएंट्स आर इनक्लोज्ड विद इन अ हार्ड और सॉफ्ट शेल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है भाई, इसके ऊपर हमारी यहाँ पे कैप्सूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारी दवा होती है उसके ऊपर हमें एक सेल की कवरिंग देखने को मिलती है। और ये हमारी देखिए, ये हमारी अगर हार्ड है, ठीक है, जैसे ये हमारी हार्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और अगर यही हमारी सॉफ्ट सिंगल कवरिंग होती है, देखिए हार्ड में हमारे दो पार्ट होते हैं, एक हमारा देखिए, एक हमारा इसका अपर पार्ट होता है, एक हमारा लोअर। जैसे इसमें तो एक ही है, आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं। और ये देखिए कुछ इस टाइप से, ये देखिए ये इसका, ये अपर वाला पार्ट हो गया, ये इसका लोअर पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हार्ड में हमारे दो पार्ट होते हैं, जबकि हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट में क्या होता है, सॉफ्ट हमारा सिंगल एक ही पार्ट से बना होता है। जैसे कि हमारा इसका सब सॉफ्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा यहाँ पे जो विटामिन ई की कैप्सूल्स आती हैं ग्रीन कलर की, और हमारा सबसे सिंपल हो गया हरा पुदीना की गोली, आप लोगों ने जरूर बचपन में खाई होगी, वो हमारा सॉफ्ट होता है, ये हमारा हार्ड होता है बस। बाकी देखिए टिपिकली मेड ऑफ जेलेटिन और अदर सुटेबल मटेरियल। और देखिए ये जो सेल होती है ना, जैसे ये जो सेल है, ये जनरली हमारी जो है जेलेटिन वगैरह की देखने को मिलती है। बाकी सेल्यूलोज वगैरह की सेल्स भी हो सकती हैं, बट जनरली ये हमारा जो मटेरियल होता है ये हमारा जेलेटिन का बना होता है। अब देखिए इट इज़ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप साइजेस एंड मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि भाई इसका जो कह सकते हो अपर मटेरियल है वो भी अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। और उसके शेप भी बहुत अलग अलग, जैसे हमारा ये जनरली तो ये हमारी जो है कह सकते हो ओवल शेप में देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जैसे हमारा हरा पुदीना की गोली सर्कुलर शेप में हो गई, ठीक है। तो अलग अलग शेप में हमारे कैप्सूल्स देखने को मिल सकते हैं। और जनरली ये हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला हो गया हार्ड जिलेटिन, दूसरा हो गया सॉफ्ट जिलेटिन। तो देखिए ये हमारा हो गया हार्ड जिलेटिन, और जो हमारा हरा पुदीना की गोली हो गई वो हमारी सॉफ्ट जिलेटिन हो गई। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में बात करें, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर टाइप ऑफ कैप्सूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड जिलेटिनियस सेल दैट एनक्लोजेस अ सॉलिड और पाउडर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब देखिए ये जो हमारी सेल होती है, पहली बात ये हमारी हार्ड होती है, और इसके अंदर देखिए जो इंग्रेडिएंट है या तो ये पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, जैसे अगर इस वाले कैप्सूल में हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है पाउडर के फॉर्म में है, या फिर इसके अंदर जो है हमारे ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारे बीकासूल की कैप्सूल, नहीं बीकासूल में भी पाउडर ही होता है, हमारे कुछ कैप्सूल्स होते हैं जैसे हमारा ओमेप्राजोल वगैरह जनरली होता है, तो उसके अंदर आप लोगों को ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का मटेरियल हमारा इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और बाकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हमारा कैप्सूल होता है, ठीक है, तो इसके हमारे दो पार्ट होते हैं, पहला होता है इसका बॉडी और दूसरा होता है कैप। तो देखिए ये बहुत सिंपल है, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो, ये हमारा हो गया इसका कैप, ठीक है, और ये हमारी हो गई इसकी बॉडी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ड्रग होता है ना वो हमारा बॉडी के अंदर ही होता है, और कैप हमारा क्या होता है, कैप हमारा इस ड्रग को जो है इनक्लोज करने का काम करता है, बंद करने का। और कैप देखिए, कैप का साइज हमेशा छोटा होता है और बॉडी का साइज हमेशा थोड़ा यहाँ पे बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे कैप्सूल देखने को मिलता है, बस सिंपल है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो बॉडी जैसे हमारा इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कैप्सूल दैट कंटेन्स द एक्टिव। तो बॉडी हमारा मेन पार्ट होता है जो कि एक्टिव हमारे कंस्टिट्यूएंट्स को कंटेन करता है। और कैप देखिए, कैप हमारा क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द कैप्सूल दैट फिट्स ओवर द बॉडी टू इनक्लोज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि ये हमारा बॉडी के ऊपर फिट हो जाता है ताकि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अंदर इनक्लोज रहे, बस। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ना,
तो यहाँ पे देखिए साइज एंड शेप्स की बात करें तो ये जो कैप्सूल्स है ना, ये हमारे बहुत अलग अलग टाइप के शेप और साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जैसे शेप की बात करें तो हमारा सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। और रेंजेस की बात, साइज की बात करें ना, साइज यहाँ पे इसका देखो, इसका जनरली हमारा 8 साइज देखने को मिलते हैं। जिसमें हमारा 000 सबसे लार्जेस्ट होता है, 5 सबसे स्मॉल है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया 000, तो ये सबसे लार्ज साइज का कैप्सूल हो जाता है। फिर हमारा 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 5 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसके साइज शेप हो जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। और अगर बात करें जिलेटिन के बारे में, तो देखिए जिलेटिन हमारी वो मटेरियल होता है जिससे हमारी ये आउटर सेल बनी होती है। वैसे तो ये हमारी ऑल टाइप की भी हो सकती है, बट जनरली हमारी जिलेटिन की बनी होती है। तो देखिए जिलेटिन हमारे एक तरह का ट्रांसलूशन, कलरलेस और फ्लेवरलेस सब्सटेंस होता है। और ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि हमारा कोलेजन से ड्राइव होता है, जो कि एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो कि हमारी एनिमल बॉडी पार्ट्स यानी कि मतलब ये जो हमारी जेलेटिन होता है, ठीक है, तो ये हमारा एनिमल बॉडी पार्ट से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। जिसमें हमारा जनरली स्किन हो जाता है, बोन हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे अब जैसे इसके टाइप भी हमारा, इसके अलग अलग टाइप के मतलब कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे टाइप है हमारा जनरली पिग स्किन से ड्राइव किया जाता है, टाइप भी हमारा काउ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज से ड्राइव किया जाता है। एंड फिश जेलेटिन हमारा जनरली फिश बोन्स एंड स्किन से ड्राइव किया जाता है। बाकी इसके अलावा हमारा जो है सेलुलोज के मटेरियल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एडवांटेजेस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एडवांटेज हमारा इसका हो जाए इजी टू सॉल्व। भाई हमारा क्या होता है, भाई सिंपल से हम लोग कैप्सूल लिए, हम लोगों ने निकल ली है ना। उसके बाद मास्किंग अनप्रेजेंट टेस्ट। अब देखिए इसके अंदर कोई भी दवा हो, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या हो गया, जब इसको कैप्सूल के अंदर कवर कर दिया सेल के अंदर, तो इस सेल का कोई टेस्ट वगैरह तो होता नहीं है। तो जो अंदर की दवा है ना, वो मास्क हो जाती है, मतलब उसका जो टेस्ट होता है वो हमें नहीं देखने को मिलता है। प्रिसाइज डोजिंग, तो देखिए इसमें बिल्कुल एक्यूरेट डोज होती है कि एक कैप्सूल हम लोगों ने खाई तो बिल्कुल उतना ही दवा हम लोग खाएंगे, है ना। और उसके बाद स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखिए स्टेबल होता है और इसको जो अंदर की दवा है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हमारा बाहरी सेल। उसके बाद फास्टर ड्रग लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये जो ऊपर वाली शेल होती है ना, वैसे देखने में तो लगता है प्लास्टिक है, लेकिन ये हमारी बॉडी में जाके बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, ये बॉडी में हमारे तुरंत जाके डिजॉल्व हो जाती है और जो भी ड्रग है उसको रिलीज कर देती है। उसके बाद पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, तो भाई सिंपल सी बात है कि पेशेंट इसको बहुत इजीली हमारा एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस दवा को। और कॉस्ट इफेक्टिव, तो ज़्यादा महंगी भी हमें देखने को नहीं मिलती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक और हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स विदाउट एडिशनल प्रोडक्टिव मेजर्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो ड्रग है, अगर ये बहुत ज़्यादा हाईली हाइग्रोस्कोपिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाली है, ठीक है, मतलब वाटर में कन्वर्ट कर जाती है मॉइस्चर को अट्रैक्ट। तो अगर मॉइस्चर सेंसिटिव है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारी थोड़ी सी नहीं सुटेबल होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि हमारा हाईली एल्कलाइन या फिर हाईली एसिडिक ड्रग के साथ ये हमारी जो जिलेटिन सेल है वो इनकम्पैटिबल हो सकती है। उसके बाद जिलेटिन कैन सॉफ्टन्स और मेल्ट एट हाइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सेल है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकती है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका जो प्रोडक्शन टाइम है ना, मतलब इसमें देखिए काफ़ी सारे स्टेप होते हैं। जैसे हमें सबसे पहले इसका कवरिंग बनाना है, फिर हमें इसके दवा फिल करनी है, फिर इसको दोबारा से इनक्लोज करना है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। ना अगर अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशन ऑफ कैप्सूल्स के बारे में, यानी कि कैप्सूल को हम लोग बनाते किस तरीके से हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मुलेटिंग कैप्सूल्स इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस वेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्सिपेंट्स एंड अदर नेसेसरी कंपोनेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड इंश्योरिंग दैट कैप्सूल्स आर स्टेबल, इफेक्टिव एंड इजीली एडमिनिस्ट्रेबल। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे कैसे बनाते हैं ताकि हमारा जो भी कैप्सूल बने वो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखते हैं चीज़ों को कि वो हमारे स्टेबल हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, और पेशेंट उसको इजिली एडमिनिस्ट्रेबल यानी कि हमारा इजिली खा सके, है ना। अब इसमें देखिए कैप्सूल के अंदर हम लोग की इंग्रेडिएंट्स की बात करें, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जिलेटिन आ जाता है, जो कि हमारा प्राइमरी कंपोनेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है, कैप्सूल सेल को स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा जिलेटिन से ही तो बना होता है। वाटर की बात करते हैं हमारा एसेंशियल होता है जिलेटिन, एसेंशियल फॉर, जैसे देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे इसका कवरिंग बनाते हैं, जैसे ये जो हम लोगों ने सेल बनाई, ठीक है, ये सेल, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जेलेटिन होता है, इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ना अभी हम लोग देखेंगे, देखिए कैप्सूल बनाने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कवर बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग शेल बनाते हैं, फिर हम लोग दवा भरते हैं। ऐसा नहीं होता कि दवा भी हम लोग एक साथ भर रहे हैं, सेल भी हम लोग एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेल बनाते हैं हम लोग, ये सिर्फ जेलेटिन की नहीं होती है, इसके अंदर और भी मटेरियल होते हैं। तो जेलेटिन होता है लेकिन वो हमारा मतलब इसके अलावा जैसे वाटर भी होता है, कलरेंट्स होते हैं और पैसिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर डालते हैं। जैसे वाटर की बात करें तो हमारा जेलेटिन का सोल्यूशन बनाने के लिए, जैसे जेलेटिन जो है खुद से थोड़ी डिजॉल्व हो जाता है, उसमें हम लोग वाटर डालेंगे तो सोल्यूशन बनेगा जिसके, और ये हमारा जो है कैप्सूल के मॉइस्चर कंटेंट को भी मेंटेन करता है। कलर्स की बात करें तो हमारे कैप्सूल की अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग कलरिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। ओपेसिफाइंग एजेंट्स की बात करें तो ये हमारे वो एजेंट है जो कि कैप्सूल के सेल को ओपेक यानी कि अपारदर्शी बनाते हैं। यानी कि देखिए जनरली जैसे ये तो हमारी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर की दवा हमें दिख रही है, लेकिन अभी आप बिकासोल की कैप्सूल देख लो, ठीक है, तो उस सबके अंदर दवा नहीं दिखती हमें ना, वो कलर मतलब वो पूरी जो है एक ओपैक कैप्सूल होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है।
तो कुछ कुछ डिपेंड करता है, जैसे अगर ट्रांसपेरेंट बनानी है तो हम लोग नहीं यूज करेंगे, अगर हमें ओपेक बनानी है। और ओपेक क्या होता है कि भाई अगर ओपेक कर दे तो हमारे लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे कंटेंट को। प्लास्टिसाइजर्स की बात करें तो वो हमारा जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी को जो है बढ़ाता है हमारे कैप्सूल सेल की। ठीक है, तो ये हमारे प्लास्टिसाइजर हो जाते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो भाई ये हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करेंगे और कैप्सूल की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे स्टेप होते हैं इसके अंदर। जैसे पहला आता है डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग, ज्वाइनिंग, पॉलिशिंग। तो इसको देखिए, इसको सबसे पहले ना हम लोग फिगर में एक साथ देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपना सोल्यूशन तैयार करेंगे। और ये सोल्यूशन क्या होगा, इस सोल्यूशन से ही हमारा जिलेटिन सेल बनेगा। ठीक है, जो ऊपर की शेल बनी है कैप्सूल की, वो हम लोग इसी सोल्यूशन से बनाएंगे। तो इस सोल्यूशन में जो भी चीज़ें हमें डालनी है सब डाल देंगे एक साथ, जैसे कलर, जो भी कलरिंग एजेंट डालना है, जो भी प्रिजर्वेटिव डालना है, जो भी हमारा प्लास्टिसाइजर डालना है, जितना भी, ठीक है, जितना भी हमें यहाँ पे वाटर डालना है, जितना भी जिलेटिन डालना है, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डाली और एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ मोड लेंगे। मोड मतलब सांचा, समझ रहे हो ना आप, सांचा स्ट्रक्चर, जिससे जैसे कुल्फी बनती है ना, तो कुल्फी के लिए क्या होता है भाई, कुल्फी जैसे अगर आप लोगों ने कभी खाई हो तो कुल्फी वाले क्या करते हैं, एक सांचे से आप लोग कुल्फी निकाल के देते हैं ना, तो उसी सांचे में क्या होता है, उसी सांचे में हमारी कुल्फी तैयार होती है। तो उसी तरीके से हमारी कैप्सूल बनाने के लिए भी कुछ मोड्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं मोड्स के ऊपर क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा एक मोल्ड है मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको जब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में डुबोएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन की एक लेयर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, है ना। और देखिए ये बिल्कुल कैप्सूल के शेप का है, तो जब ये लेयर अप्लाई होगी और एट लास्ट में क्या होगा, जब ये सूख के निकाली जाएगी तो हमारा क्या होगा, कैप्सूल का शेप तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा मोल्ड है उसको यहाँ पे इसके अंदर डिप कर देंगे, इस सोल्यूशन के अंदर। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जो भी हमारा कैप्सूल की लेयर है, ठीक है, मतलब इस सोल्यूशन की लेयर चढ़ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस सांचे को स्पिन करेंगे, स्पिन यानी कि इसको गोल गोल घुमाएंगे। देखिए इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कंटेंट लग गया, फिर जो है कुछ कुछ जगह मान लीजिए हमारा जो सोल्यूशन है, ठीक है, इस मोड में कुछ कुछ जगह नहीं लग पाया है, तो वो क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे इसको उसके बाद स्पिन करेंगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से कैप्सूल यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब जो भी इसका मटेरियल है हमारा जिलेटिन का, वो हमारा क्या होगा, वो इसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से चिपक जाएगा, है ना, अच्छे से लग जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, स्पिनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, तो ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई करने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हमारा जो है कैप्सूल जो है ड्राई हो चुका है, मतलब ये जो हमारा मतलब ये जो हमारा मोल्ड है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने जो भी सोल्यूशन अप्लाई किया था वो यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब हमें उसको निकालना भी तो है, तभी तो हमारा कैप्सूल बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको यहाँ पे स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप मतलब अलग कर देंगे, यानी कि हमारा जो भी हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, कैप्सूल का जो भी आउटर कवरिंग है उसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। और देखिए निकालने के बाद भाई अब हमें अलग अलग शेप में काटना भी है ना। कैप हमारा अलग शेप का होगा और हमारा बॉडी अलग शेप का होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काटेंगे। देखिए इसमें बॉडी और कैप एक साथ ही बनाए जाते हैं, तो बॉडी थोड़ी सी बड़ी कट जाती है और कैप थोड़ा सा छोटा रहता है। ठीक है, और कैप का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि वो थोड़ा सा इसका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कैप और बॉडी को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग के बाद हमारा यहाँ पे फाइनल कैप्सूल बन जाएगा, इसको हम लोग पॉलिश कर देंगे और फिर हमारी कैप्सूल तैयार हो जाएगी। तो बस यही सारे स्टेप होते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है डिपिंग। तो डिपिंग में देखिए क्या होता है, अप्रॉक्स 150 पेयर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील मोल्ड स्पिन्स आर डिप्ड इन द प्रिपेयर्ड जेलेटिन सॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड विस्कोसिटी टू फॉर्म कैप्स एंड बॉडीज। तो यहाँ पे देखिए कैप्स और बॉडी को साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पे इस तरीके से बनाया जाता है। स्पिनिंग में देखिए क्या होता है, द मोल्ड पिन्स आर रोटेटेड सो एज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेलेटिन। बस सिंपल है। ड्राइंग की बात करते हैं, जेलेटिन इज ड्राइड एट द ब्लास्ट ऑफ कूल एयर, यानी कूल एयर से इसको ड्राई किया जाता है टू फॉर्म द हार्ड सेल। द पिन्स आर मूव थ्रू एयर ड्राइंग विच हेल्प टू रिमूव एनी वाटर कंटेंट इफ प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती है। अगर कोई वाटर कंटेंट होता है वो भी हमारा चला जाता है। फिर हमारा आता है स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग में देखिए क्या होता है, अ सीरीज ऑफ ब्रोन जा स्ट्रिप, यानी कि देखिए ये हमारा जो एक टाइप का ब्रोन जॉ होता है, मतलब एक टाइप का, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यहाँ पे इसको बाहर खींचता है, ठीक है, निकाल लेता है। द कैप एंड बॉडी पोर्शन ऑफ द कैप्सूल फ्रॉम मोड्स, यानी कि ये हमारा जो है निकाल लेता है, ठीक है, स्ट्रिप कर लेता है। स्ट्रिप मतलब होता है अलग करना। और उसके बाद ट्रिमिंग की बात करते हो, यहाँ पे देखिए द स्ट्रिप्ड कैप एंड बॉडी पोर्शन ऑफ द कैप्सूल आर ट्रिम टू रिक्वायर लेंथ यूजिंग स्टेशनरी नाइफ। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉपर जो भी हमारे जितना साइज हमें चाहिए होता है उतने में काट लेते हैं। ज्वाइनिंग की बात करते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आफ्टर ट्रिमिंग द कैप एंड बॉडी सेक्शन आर जॉइंड एंड रिजेक्टेड फ्रॉम मशीन। ठीक है, उसके बाद पॉलिशिंग की बात करें तो पॉलिशिंग कैन बी डन यूजिंग एसिला कोटा पैड्स एंड देन रब्ड विद क्लॉथ। तो बस सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे कैप्सूल तैयार हो जाता है ना। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसकी बॉडी ही बनाई है, अब हम लोग यहाँ पे इसको फिल करेंगे दवा से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिलिंग ऑफ कैप्सूल इन्वॉल्व प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट इनकैप्सुलेशन ऑफ पाउडर। इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल के अंदर हमारा जो भी पाउडर है, लिक्विड है, फिर सेमी सॉलिड है, ठीक है, जो भी हमें जिस टाइप की भी दवा है वो हमें फिल करनी होगी। द कैप्सूल फिलिंग प्रोसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर इज डन मैनुअली और विद अ मशीन। अब देखिए
ये जो कैप्सूल की फिलिंग है ना, तो ये दो तरीके से होती है। एक हमारा मैनुअली, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपने हाथों से इसको फिल करते हैं। देखिए वैसे मशीन उसमें भी होती है, लेकिन जो फिल करने का काम होता है वो पूरा हम लोग हाथों से करते हैं, ठीक है। और एक हमारा होता है ऑटोमेटिक, यानी उसमें सब कुछ अपने आप होता है। और एक हमारा सेमी ऑटोमेटिक भी होती है, तो हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए इसमें मैनुअल फिलिंग को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो इसी को आप लोग यहाँ पे एग्जाम में भी बना के चले आना। ये थोड़ा सिंपल है, बाकी ऑटोमेटिक थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसमें हम लोग इतना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मैनुअल फिलिंग की बात करते हो, देखिए दिस इज द मोस्ट बेसिक मेथड वेयर कैप्सूल बॉडीज आर फिल्ड विद पाउडर मैनुअली। यानी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कैप्सूल की बॉडी में खुद ही पाउडर डालते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। तो देखिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में हमारा ज़्यादा सुटेबल होता है, और इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक टाइप का मशीन होती है, ठीक है, जो कि हमारा मैनुअल फिलिंग मशीन होती है, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें आप लोग सिंपली आप लोग समझिए। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा होता है लोडिंग ट्रे, ठीक है। तो लोडिंग ट्रे में क्या होता है, लोडिंग ट्रे में हम लोग यहाँ पे ये जो भी कैप्सूल है इसकी बॉडी को रखते हैं, ठीक है। इस बॉडी को हम लोग यहाँ पे इस लोडिंग ट्रे में रखते हैं, जिसके अंदर लगभग जो है 150 से लेके 200 तक यहाँ पे होल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी ये बॉडी फिट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इन सभी होल्स में अपनी बॉडी को रखा। अब बॉडी को रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमारा मटेरियल है, ठीक है, जो भी हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट को इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है, अपने स्पैचुला या फिर फनल की मदद से, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब हम लोगों ने इसको फिल कर दिया, तो उसके बाद एक हमारा सीलिंग प्लेट होता है, ठीक है। तो मतलब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे लोडिंग ट्रे में हम लोग पाउडर को भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीलिंग प्लेट को यहाँ पे देखिए यहाँ से जब ओपन करेंगे, तो हमारा जो भी मटेरियल है वो इसके अंदर पूरी तरीके से प्रॉपर फिट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा फाइनल जो है आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम लोग पिन प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आउटर कवरिंग क्या होती है, आउटर ट्रे होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी कैप फिट होती है। तो अब हम लोग जब हम लोगों ने बॉडी में कैप्सूल्स को फिल कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है इसके ऊपर लाके ऐसे बंद कर देते हैं, जिससे हमारी जो कैप्स होती हैं वो भी इसके ऊपर फिट हो जाती है, और हमारी फाइनल कैप्सूल तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये हमारा इसका लीवर वगैरह हो गया। तो बहुत सिंपल इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेपरेट द कैप्सूल इनटू इट्स बॉडी एंड कैप। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है, इसको हम लोग थोड़ा खाली करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया खाली कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको अलग करेंगे, ठीक है। नाउ प्लेस द बॉडी इनटू कैप्सूल होल्डर। अब इस बॉडी को हम लोग यहाँ पे अपने इस कैप्सूल होल्डर यानी यहाँ पे फिट कर देंगे, ठीक है, इस वाले में। और उसके बाद प्लेस फिल द बॉडी विद द प्रिपेयर्ड मटेरियल यूजिंग स्पैचुला और फनल। अब इस बॉडी में हम लोग यहाँ पे रखने के बाद जो भी मटेरियल हमें डालना है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अपने स्पैचुला या फिर फनल की मदद से इस तरीके से इसके अंदर जो है फिल करते चले जाएंगे, ठीक है। और फिल करने के बाद क्या होगा, रीअसेंबल द कैप्सूल बाय प्रेसिंग द कैप इनटू द बॉडी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको इस वाले को इसके ऊपर रख देंगे, जैसे हमारा कैप भी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल कैप्सूल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बस सिंपल है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेमी ऑटोमेटिक की, तो यहाँ पे देखिए जैसे एक हमारा होता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी मतलब यहाँ पे थोड़ा काम मशीन खुद करती है, थोड़ा काम हमें करना होता है। जैसे दीज मशीन्स आर मोर एडवांस दैन मैनुअल मशीन्स एंड कैन हैंडल लार्जर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। दे ऑटोमेट मोस्ट ऑफ द फिलिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग पाउडर फिलिंग एंड कैपिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे जैसे जो भी कह सकते हो पाउडर की फिलिंग होती है, ठीक है, और जो भी कैपिंग होती है, मतलब कि जो है इसको इसके ऊपर जो कैप वैप लगाना वाला होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। द ऑपरेटर को करना क्या होता है, ऑपरेटर नीड्स टू मैनुअली लोड द पाउडर हॉपर एंड एम्प्टी कैप्सूल। तो यहाँ पे देखिए हमें हमें क्या करना होता है, जैसे इसमें सेमी ऑटोमेटिक है, इसमें ड्रग भी अपने आप फिल होगी, पावर कैप भी अपने आप लगेगा। बस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी एम्प्टी कैप्सूल्स है उसको लोड करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे बॉडी और कैप को लोड करेंगे, इतना काम हमें करना है। और दूसरा हमें यहाँ पे हॉपर मतलब जिसमें हमारा मटेरियल फिल होगा, उसमें हमें मटेरियल को डालना है। डालने के बाद जो मटेरियल जहाँ पे कैप्सूल के अंदर, देखिए कैप्सूल के अंदर नहीं डालना है मटेरियल को, हॉपर के अंदर डालना है, ठीक है। हॉपर आप लोग समझ रहे होगे, आप लोगों ने पाउडर में समझा होगा। हॉपर मतलब जैसे जिसमें हमारा मटेरियल फिल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, अपने मटेरियल को, और उसके बाद यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा जो भी फिलिंग प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि पाउडर को फिल करना और उसके बाद कैपिंग यानी इसको इसके ऊपर कैप को डालना, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अपने आप यहाँ पे कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने फुली ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के बारे में, तो इसमें देखिए क्या होता है, दीज मशीन्स आर हाईली ऑटोमेटेड एंड कैन हैंडल लार्ज प्रोडक्शन वॉल्यूम। अब इसमें देखिए ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ये कैप्सूल की फिलिंग भी, लोडिंग भी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको फिल करना, कैप करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और फाइनली हम लोग वहाँ पे बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में इसके अंदर, तो हमारा रहता है इवैल्यूएशन टेस्ट कॉस्ट फॉर कैप्सूल, ठीक है। और ये हमारा डेफिनेटली हार्ड वाला है। तो
तो यहाँ पे देखिए, इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल आर सेंसियल टेस्ट परफॉर्म टू इंश्योर देयर क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी। तो इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, जांच परख करना कि हमारी जो कैप्सूल बनी है वो कितनी अच्छी है। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग। तो वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे चेक कर सके कि हमारी ड्रग कितनी सेफ और इफेक्टिव बनी है। और देखिए अब हम लोग बात करें तो सबसे पहला टेस्ट इसके अंदर आ जाता है वेट वेरिएशन टेस्ट। अब वेट वेरिएशन टेस्ट में देखिए क्या होता है, जैसे इसका पर्पस सबसे पहली बात क्या करें, टू इंश्योर द कैप्सूल कंटेन्स अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ फिल मटेरियल एज वेरिएबिलिटी इन वेट। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, वेट वेरिएशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कैप्सूल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इस कैप्सूल का, देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे पूरा कैप्सूल का वेट देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस कैप्सूल का सेल और ड्रग के साथ में वेट मान लीजिए हम कहते हैं 1 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट वेरिएशन में हम लोग जैसा देखेंगे कि एक बैच में, मान लीजिए एक बैच में हम लोगों ने 200 150 या फिर 1000 2000 जितनी भी कैप्सूल बनाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि उसमें से हम लोग मतलब एक बैच में से कम हम लोग यहाँ पे 15-20 कैप्सूल ले लेंगे, ठीक है, या फिर 10 कैप्सूल 30 कैप्सूल ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका वेट चेक करेंगे, ठीक है, कि ये जो हमारा वेट है, ठीक है, ये सबका यहाँ पे लगभग 1 ग्राम है कि नहीं है, मतलब टोटल वेट जो है हमारा 1 ग्राम है कि नहीं है। अब अगर मान लीजिए 1 ग्राम इसका टोटल वेट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, या तो हमारा मतलब इसमें या तो हमारा जो सेल है, ठीक है, उसमें हमारा वेट में कुछ गड़बड़ी है, तो चलो वो तो चल जाएगा, सेल में वेट की गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर हमारा वेट कम आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारा कम या इसके अंदर ज़्यादा हो चुका है ना। तो वही चीज़ हम लोग चेक करते हैं। बाकी देखिए अ सैंपल ऑफ कैप्सूल, इसमें करते क्या है, अ सैंपल ऑफ कैप्सूल आर वेट एंड द एवरेज वेट इज कैलकुलेटेड। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 ग्राम अगर मान लीजिए टोटल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ऐसे 10 कैप्सूल लेंगे, ठीक है, और 10 का वेट करेंगे। अब 10 का वेट करने पे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे मान लेते हैं जैसे एक हमारा 1 ग्राम की है तो 10 हमारा लगभग मान लेते हैं कि हमारा 10 ग्राम आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 ग्राम में से, ठीक है, इंडिविजुअल वेट्स और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा 10 ग्राम आया, ठीक है, मान लीजिए 10 नहीं, हमारा 11 आ जाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 9 आ जाता है, ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ कम ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो वो जो 9-10 आएगा, 9-11 आएगा, उसको हम लोग यहाँ पे एवरेज मीन निकालेंगे, यानी उसको 10 से डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 11 आया तो 10 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.1, ठीक है, और 9 आया तो 0.9, ठीक है। तो हमारा हम लोग क्या करेंगे, अब इंडिविजुअल कैप्सूल के वेट को, अब इंडिविजुअल का वेट करेंगे। जैसे अगर हमारा 11 या 9 आया है, इसका मतलब कुछ हमारी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 ग्राम है, ठीक है। अब हम लोगों ने दूसरे को मेजर किया, हो सकता है वो 1.1 ग्राम हो, तीसरे को मेजर किया हो सकता है 0.9 ग्राम हो, चौथे को मेजर किया हो सकता है 0.8 ग्राम हो, फिर पांचवें को मेजर किया वो भी 1 ग्राम है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल वेट को चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबिलिटी को चेक करेंगे, यानी टोटल को, मतलब मान लीजिए हमारा टोटल आया 9 आया, ठीक है, और उसके बाद हमारा एक का आया मान लीजिए 1.1 ग्राम, तो हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, उस 9 में से 1.1 को, ठीक है, सॉरी 9 नहीं 1.1। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो हमारी 10 कैप्सूल है, ठीक है, 10 कैप्सूल है, और 10 कैप्सूल का हम लोगों ने टोटल वेट किया और ये हमारा आया मान लो 11, ठीक है, 11 ग्राम आया, ठीक है। और एक कैप्सूल का जो स्टैंडर्ड वेट है वो हमारा 1 ग्राम होना चाहिए, और हमारा 10 का वेट करने पे हमारा 11 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 का मीन निकालेंगे, यानी कि इसका पूरा मीन क्या होगा, 11 को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लगभग 1.1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो 1.1 ग्राम आया है ना, अब इसमें से हम लोग इन 10 के इंडिविजुअल वेट को माइनस करेंगे। अब मान लीजिए 10 में से एक, मान लीजिए ये हमारी 10 कैप्सूल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसमें से एक का मान लीजिए 0.9 ग्राम वेट है, एक का मान लीजिए 1 ग्राम ही है, ठीक है। फिर तीसरे का मान लेते हैं 0.8 ग्राम है, चौथे का मान लेते हैं 1.2 ग्राम है, पांचवे का मान लेते हैं 1.1 ग्राम है, ठीक है। छठे का मान लेते हैं कि इसका फिर से 1 ग्राम है, फिर इसका मान लेते हैं 0.7 ग्राम है, ठीक है, इसका मान लेते हैं 1.3 ग्राम है। इस तरीके से मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ हमारा एवरेज वेट है। तो हम लोग यहाँ पे इन सबको इससे माइनस करेंगे, यानी कि जो 1.1 आया है इसमें से सबको इंडिविजुअली माइनस करेंगे। जैसे 1.1 को जो है 0.9 माइनस किया, ठीक है, पहले वाले को, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 0.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1.1 में से 1 माइनस किया तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी जो वेरिएबिलिटी आएगी ना, इसको फिर हम लोग चेक करेंगे, और ये हमारी जो है ±10% के अंदर होनी चाहिए, या तो +10% या तो -10% के अंदर होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारा जो कैप्सूल है वो हमारा इस वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल कर जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल कैप्सूल्स वेट आर आल्सो मेजर्ड एंड द वेरिएबिलिटी चेक अगेंस्ट द एक्सेप्टेड लिमिट्स, ठीक है। तो बस वही हो जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए सेकंड हमारा आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर ना हम लोग यहाँ पे ये पूरे कैप्सूल का वेट नहीं चेक करते हैं, बल्कि ये चेक करते हैं कि इसके अंदर जो हमारा मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितने ग्राम है। जैसे मान लीजिए कैप्सूल का टोटल वेट 1 ग्राम है, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारा 500 mg है, तो हम लोग चेक करेंगे कि वो 500 mg है कि नहीं है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे, हम लोग जो है रैंडमली कैप्सूल्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी हमारा एपीआई को निकालेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि वो कितना ग्राम है, यूजुअली विया हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो उसके
इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर भाई हमारे जो पाउडर ड्रग है इसके अंदर हमारा एक्सिपिएंट भी तो होगा, तो उस एक्सिपिएंट को हटा के हमें देखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कंटेंट कितना है। तो कंटेंट जो हमारा निकलेगा उसको हम लोग यहाँ पे लेबल अमाउंट, यानी मान लीजिए 500 mg है, तो जितना कंटेंट हमारा है, मान लीजिए हम लोगों ने एक का वेट किया 480 आ गया, दूसरे का वेट किया 510 आ गया, ठीक है, तो तीसरे का 500 आ गया, तो उन सभी को हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो भी एक्सेप्टेड लिमिट्स होगी उसमें उससे हम लोग देखेंगे कि हमारा पास करता है कि नहीं करता है, बस। और फिर हमारा थर्ड आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में देखिए क्या होगा हमारा, इसमें हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे कि हाउ क्विकली एंड कंप्लीटली द कैप्सूल डिजॉल्व इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा भाई जीआईटी है, ठीक है, तो उसमें जो हमारी कैप्सूल है, तो इसकी जो सेल है वो कितनी जल्दी हमारी टूट जा रही है, ठीक है, कितनी जल्दी हमारी सेल डिजॉल्व हो जा रही है और ड्रग को रिलीज कर रही है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करेंगे। अब प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको देखिए, इसको देखने से पहले आप लोग प्लीज क्या टैबलेट वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से देखा हुआ था। डिसइंटीग्रेशन एपरेटस होता है हमारा एक, तो उसमें हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं और उसके बाद सबमर्ज करते हैं डिसोल्यूशन मीडियम में, ठीक है, और उसके बाद टाइम को देखते हैं कि कितने टाइम में हमारी जो कैप्सूल है वो हमारी ब्रेक हो रही है। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जनरली हमारी 30 मिनट में ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरी कर सकता है डिफरेंट फॉर्मुलेशन पे, ठीक है, हो सकता है कुछ हमारी ज़्यादा टफ हो, है ना। और डिजोल्यूशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग वैसे डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन लगभग सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि डिजोल्यूशन में क्या होगा, डिजोल्यूशन में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी कैप्सूल टूट तो गई, लेकिन अब उसके बाद टूटने के बाद ये जो हमारी ड्रग है वो कितनी जल्दी हमारी कह सकते हो जीआईटी, मतलब कितनी जल्दी हमारे जीआईटी फ्लूइड में डिजॉल्व हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी डिजॉल्व होगी उतना जल्दी हमारा एक्शन आएगा, है ना। तो डिजोल्यूशन में कितनी जल्दी हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उसमें हमारी ड्रग डिजॉल्व हो रही है। टू एक्सेस द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग इज रिलीज फ्रॉम कैप्सूल, यानी कितनी जल्दी हमारी ड्रग रिलीज हो रही है इनटू अ स्पेसिफाइड डिजोल्यूशन मीडियम सिमिलर टू बॉडी कंडीशन। और उसमें हम लोग एक डिजोल्यूशन मीडियम लेते हैं जो कि हमारा बिल्कुल बॉडी कंडीशन जिससे सेम होता है, मतलब बॉडी का जो फ्लूइड मीडियम होता है उसी के जैसा हम लोग यहाँ पे बाहरी एक डिजोल्यूशन मीडियम लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैप्सूल आर इमर्स्ड इन अ डिजोल्यूशन मीडियम अंडर कंट्रोल कंडीशन, सैंपल्स आर टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज मेजर्ड यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें वही चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे उसमें क्या करेंगे भाई, हम लोगों ने इसमें ड्रग को लिया, ठीक है, और ड्रग को डिजॉल्व कर दिया अपने जो भी डिजोल्यूशन मीडियम है, और उसके बाद टाइम पे हम लोग यहाँ पे उस पूरे सैंपल को निकाल के, ठीक है, चेक करते हैं कि उसमें कितना एपीआई हमारा डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, तो अगर हमारा एक्सेप्टेड लिमिट्स में डिजॉल्व हो जा रहा है तो हमारा सही है, और नहीं हो रहा है तो हमारा फेल हो गया। तो ये था हमारे यहाँ पे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। तो इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल हमारा हरे पुदीने की गोलियां हो जाती हैं, या फिर हमारी विटामिन ई की कैप्सूल्स ले लो, या फिर सिंपली आप लोग समझो अगर किसी कैप्सूल में आप लोग को लिक्विड देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ हमारे फेस ऑयल्स के वगैरह की टैबलेट होती हैं, अगर किसी भी टैबलेट में आप लोग को लिक्विड देखने को मिल रहा है ना, तो वो मोस्टली हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होती हैं। और इसका सबसे बड़ा कह सकते हो एक पहचानने का तरीका होता है कि इसमें आप लोगों को कोई अलग सा नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दो यहाँ पे बॉडी अलग है और जो है कैप अलग है, इसमें अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंगल पीस की रहती है। तो देखिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर वन पीस सील्ड कैप्सूल्स, यानी देखिए सील्ड होती है, इसको अलग नहीं कर सकते हम लोग। अगर इसको हमें काटना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ मतलब अपना जो है एक्सटर्नल सोर्सेज को काटना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इसको आप लोग खुद से अलग कर लीजिए। बाकी कॉमनली यूज्ड फॉर लिक्विड सेमी सॉलिड और सस्पेंशन फॉर्मुलेशन, और इसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा लिक्विड सेमी सॉलिड, ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज फॉर देयर इजी टू सॉलो, तो मतलब देखिए बहुत इजीली सॉलो हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है इनकैप्सुलेट वेरियस सब्सटेंस, तो यहाँ पे देखिए इनकैप्सुलेट मतलब ये अपने अंदर बहुत सारे अलग अलग जैसे हमारा लिक्विड सेमी सॉलिड इन सभी को यहाँ पे इनकैप्सुलेट कर सकती हैं। और लिक्विड को मोस्टली हम लोग यहाँ पे हार्ड जिलेटिन के अंदर नहीं रखते, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। एडवांटेजेस की बात करते तो देखिए हमारा इजी टू सॉलो होता है भाई, प्रिसाइज डोजिंग होती है, सिंपल सी बात है। बेटर बायोअवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि हमारा बहुत इजीली हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मास्किंग टेस्ट, तो सिंपल सी बात है भाई, टेस्ट तो मास्क हो ही जाएगा। तो देखिए जो सिंपल हमारे कैप्सूल के एडवांटेज है वो हमारे इसमें भी होंगे, और रैपिड एब्जॉर्प्शन, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, और यहाँ पे लिमिटेड फिलिंग मेटल्स, यानी कि देखिए जैसे इसमें हम लोग क्या होता है, जैसे सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन में हम लोग यहाँ पे लिक्विड नहीं भर सकते, वैसे सॉफ्ट जिलेटिन में हम लोग मोस्टली यहाँ पे सॉलिड वगैरह को नहीं इंक्लोज करते हैं। और हाइयर कॉस्ट, तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, मतलब इसमें देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि ये काम ना हम लोग अपने हैंड से नहीं कर सकते। जैसे सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन में आप लोगों ने देखा था कि हमारा मैनुअल मेथड भी होता है फिलिंग का, ठीक है, इसमें लेकिन कोई मैनुअल मेथड नहीं चलता है, इसमें आप लोग को मशीन यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग बात करें डायरेक्टली अपने फॉर्मुलेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में।
तो इसकी फॉर्मुलेशन देखिए किस तरीके से होती है। तो उसमें सिंपल सी बात है भाई, इंग्रेडिएंट लगभग हमारे सेम ही रहेंगे। तो इंग्रेडिएंट आप लोग हार्ड जिलेटिन से देख लेना अगर आप लोग को देखना हो, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होंगे। बाकी अगर देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज मेनली डन बाय रोटेटरी डाई प्रोसेस। अब इसमें देखिए, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं, तो एक हमारी इक्विपमेंट होता है रोटेटरी डाई, उसी से हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन सेल टू द एनकैप्सुलेशन ऑफ फिलिंग मटेरियल। यानी कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, जिलेटिन सेल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिलिंग मटेरियल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन सेल। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन सेल इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज आप लोग समझिए कि इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले हम लोग जिलेटिन की सेल को अलग बना रहे हैं, मटेरियल को बाद में फिल कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि अलग करके हम लोग फिल कर सकते हैं। इसमें एक बार में ही सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहली बात कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल नहीं होगा, इसमें हम लोग कह सकते हो जिलेटिन मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिलेटिन पाउडर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिलेटिन पाउडर को हम लोग मिक्स करते हैं प्योरीफाइड वाटर में और प्लास्टिसाइजर और जो भी अदर एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है। द मिक्सचर इज हीटेड एंड होमोजेनाइज्ड टू फॉर्म अ विस्कस जिलेटिन मास। तो इसको हम लोग हीट वगैरह कर देते हैं जिससे हमारा एक विस्कस जिलेटिन मास बन जाता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, the gelatin mass is then cast into cold drums to form thin continuous gelatin sheets, ठीक है। तो देखिए ये चीज थोड़ा आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, देखिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए ये हमारा होता है रोटेटरी डाई, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन बनाता है। अब इसमें आप लोग थोड़ा समझिए, हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। देखिए एक हमारा होता है इसमें जिलेटिन टैंक, एक हमारा होता है इसमें प्रोडक्ट मटेरियल टैंक। देखिए बुक में आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिखेगा, इसको हम लोगों ने थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करी है। तो इसमें देखिए ये हमारा जिलेटिन टैंक हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट मटेरियल टैंक हो गया। देखिए एक चीज़ आप लोग समझ रहे हो ना कि इसमें हमें प्रोडक्ट भी एक साथ में भराना है और जिलेटिन भी एक साथ में भराना है, ठीक है। इसमें अलग अलग नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें देखिए होता क्या है, ये जो जिलेटिन टैंक होता है इसमें हम लोग वो मटेरियल डालते हैं जिसमें हमारा जिलेटिन तैयार होता है, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोगों ने हार्ड जिलेटिन में देखा था हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं, वैसे ही जो भी सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें डालते हैं जिलेटिन वाला। और जो भी प्रोडक्ट हमें इसके अंदर डालना है, यानी जो हमारा एपीआई है, एक्सिपिएंट्स है, वो हम लोग इसके अंदर डालते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब इस जिलेटिन टैंक के अंदर हमारा सॉल्यूशन जाता है, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए ये हमारा कूलिंग ड्रम होता है जो कि इसको कूल करके और उसके बाद देखिए इसको शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखिए शीट मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि हमारा जिलेटिन की कह सकते हो एक परत तैयार कर देता है, ठीक है, मतलब एक शीट हमारी तैयार हो जाती है जो कि जिलेटिन की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे हमारे डाई रोलर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा प्रोडक्ट सिंपली आ रहा है। अब देखिए ये जो हमारी शीट है ना, ये हमारी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से आती है। देखिए एक हमारी इधर से आ रही है, एक हमारी इधर से आ रही है, बाकी इधर भी सेम ये यही पूरा सिस्टम इधर भी लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना। तो इसमें देखिए होता क्या है, यहां से हमारी एक शीट आई, यहां से हमारी दूसरी शीट आई, ठीक है, और यहां से हमारा आया मटेरियल। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो डाई रोलर है ना, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए इनका डाई मतलब कि यहाँ पे इनके देखिए इनके अंदर कुछ शेप भरा होता है, ठीक है। तो अब ये करते क्या है, ये हमारी दोनों शीट को, और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हमारा आ ही रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से इसको बंद करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारी शीट आ गई, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। और उसके बाद देखिए ये क्या होता है, जब ये दोनों घूम के देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो सांचा है, ठीक है, और ये वाला जो है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों जब घूमेंगे तो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर देखिए ये कुछ इस तरीका बन जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर इसके ऊपरी तरफ हमारा कह सकते हो जो भी हमारी शीट है जिलेटिन की वो रहती है और अंदर हमारा प्रोडक्ट रहता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली जब ये हमारा नीचे जाता है तो हमारा कैप्सूल यहाँ पे अलग हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे जो है असेंबली में पहुंचा दिया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, समझ के ना। देखिए बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पे देखिए ये शेप हमारा किस तरीके का है, ये दोनों जब मिलेंगे तो एक कैप्सूल का शेप बन जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ से मटेरियल और यहाँ से दोनों तरफ से जिलेटिन की शीट्स आ रही है, तो जिलेटिन यहाँ पे इसको कवर कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ खास नहीं था। तो वहाँ पे देखिए वही चीज़ है, जिलेटिन मास इज देन कास्ट इनटू कोल्ड ड्रम्स टू फॉर्म थिन कंटिन्यूअस जिलेटिन सीड्स, तो इससे हमारी सीड्स बन जाती है। अब दूसरा हम लोग को क्या करना है, फिलिंग मटेरियल प्रिपरेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, The active pharmaceutical ingredient is mixed with excipients like oils, waxes और other suitable containers to form a liquid और semi solid filling material। तो इसमें सिंपली हमारा फिलिंग मटेरियल बन गया। और उसके बाद फाइनली हमारा रोटेटरी डाई इनकैप्सुलेशन आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, 2 gelatin seeds are fed into rotatory die machine, 1 from each side। तो यहाँ पे देखिए दोनों दो तरफ से हमारी 1 from each side से gelatin seeds आ रही है, ठीक है। The fill material is pumped into the die cavity where it is sandwiched between 2 gelatin seeds। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो भी फिलिंग मटेरियल है वो यहाँ पे आएगा और इन दोनों के बीच में सैंडविच बन जाएगा, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिल हो जाएगा। The die rolls apply pressure and heat to seal the capsule and cut it into to form gelatin sheets। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी डाई रोलर है ना, ये हमारा प्रेशर और हीट दोनों अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है एट लास्ट में हमारी सील हो जाती है। जो भी हमारी जिलेटिन शीट्स है वो यहाँ पे सील होकर हमारी कैप्सूल में बन जाती है, ठीक है। और डाइंग एंड फिनिशिंग की बात करें, ड्राइंग एंड पॉलिशिंग की बात करें, तो यहाँ पे देखिए फ्रेशली फॉर्म, यहाँ पे जो भी कैप्सूल है उसको हमारा ड्राई कर लिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे उसको पॉलिश करके यहाँ पे उसको यहाँ पे फिनिश कर दिया जाता है, ठीक है।
अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रोटेटरी डाई मशीन है ना, ये हमारी बहुत ही हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा एफिशिएंटली हमारे मटेरियल को ये यूज कर लेती है, ठीक है, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें चूंकि हमारा एक बिल्कुल फिक्स शेप होता है, तो हमारा जो है कंसिस्टेंट कैप्सूल शेप और साइज हमें देखने को मिलता है, और एक्यूरेट डोजिंग, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर हमारा डोजिंग आती है, जिससे हमें एक्यूरेट डोजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। और अगर हम लोग इवैल्यूएशन टेस्ट की बात करें तो देखिए, बिल्कुल सेम हमारे इसके इवैल्यूएशन टेस्ट रहने वाले हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पे आप लोग को जो है हार्ड जिलेटिन में देखने को मिला था, ठीक है। तो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वेट वेरिएशन, तो वो चीज़ आप लोग वहाँ से देख लेना, और इस तरीके से आप लोग का कैप्सूल का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैलेट्स के बारे में। अब देखिए, पैलेट्स क्या होते हैं। देखिए, पैलेट्स कुछ खास चीज़ नहीं है, ये हमारे सिंपल से ग्रेन्यूल्स फॉर्म होते हैं। ग्रेन्यूल्स फॉर्म देखिए, आप लोगों ने कभी होम्योपैथिक दवाएं देखी हैं? होम्योपैथिक दवाओं में क्या होता है, होम्योपैथिक जो दवाएं होती हैं वो हमारी ऐसे बॉक्सेस में होती है। उसमें क्या होता है भाई, छोटी छोटी गोलियां होती है ना वाइट कलर की। तो ये जो वाइट कलर की आप लोग को गोलियां देखने को मिलती है ना, छोटी छोटी सी, बस यही होता है पैलेट्स। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कैप्सूल्स आप लोगों ने देखा, तो कैप्सूल्स के अंदर क्या होता है भाई, कैप्सूल्स के अंदर देखिए, कुछ कैप्सूल्स के अंदर पाउडर्स फिल होते हैं, जबकि कुछ कैप्सूल्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स फिल होते हैं। तो ये जो कैप्सूल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये भी हमारा पैलेट्स ही होते हैं। तो ये पैलेट्स मतलब कोई ऐसे स्पेशल सी चीज़ नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हमारी पैलेट्स होती हैं, है ना। तो पैलेट्स आर स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल और सेमी स्फेरिकल सॉलिड पार्टिकल्स। तो देखिए, ये हमारे बहुत ही फ्री फ्लोइंग, भाई देखिए, चूंकि ये हमारे ग्रेनुल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत ही फ्री फ्लोइंग होते हैं, तो इनकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत बढ़ जाती है। टिपिकली रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर, और इनका साइज जो है लगभग 0.5 से 2 माइक्रोमीटर तक यहाँ पे वेरी करता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म सच एज कैप्सूल, टैबलेट्स, ठीक है। तो टैबलेट्स भी आप लोग को पता होगा कि टैबलेट्स में भी हम लोग यहाँ पे टैबलेट्स को बनाने से पहले कभी कभी हम लोग यहाँ पे उसको ग्रेनुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी हमारा पैलेट ही हो जाता है। और या फिर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इन सब में भी हम लोग यहाँ पे पैलेट्स का यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में हमारा यही कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। अब भाई देखो, एक हमारा जैसे पैलेट हो गया, ठीक है, तो एक छोटा सा पैलेट हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज का होता है ना। जैसे होम्योपैथिक दवाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर मतलब आप लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं कि 2 गोली खानी है या फिर 3 गोलियां खानी है, तो बिल्कुल फिक्स डोज होती है। ईज ऑफ स्टोरेज बहुत ही सिंपल, हम लोग स्टोर कर पाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। कंट्रोल रिलीज, तो देखिए, इन पैलेट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपनी कह सकते हो अलग अलग टाइप की कोटिंग करके हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल रिलीज फॉर्म में भी बना सकते हैं। इनहेंस्ड बायो अवेलेबिलिटी, तो बायो अवेलेबिलिटी भी थोड़ी सी हमारे यहाँ पे पैलेट फॉर्म में थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, पैलेट्स हमारे बहुत इजीली छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बहुत इजीली जाके हमारी बॉडी में। और वर्सेटैलिटी इन डोजेज फॉर्म, और इनको हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा टैबलेट हो गया, ठीक है, कैप्सूल हो गया, और भी बहुत अलग अलग टाइप के डोजेज फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत ही एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और यहाँ पे कंटामिनेशन से भी प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी हम लोग यहाँ पे इसके प्रिपरेशन मेथड को देखेंगे, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा सा हाई होता है। बाकी यहाँ पे देखिए, इनके अंदर जो है ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पे जो है ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ जो है चाहिए होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ हो जाते हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जो है कुछ फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मुलेशन हमारी रिक्वायर्ड होती हैं पैलेट्स को बनाने के लिए। तो देखिए, फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर पैलेटाइजेशन आर क्रिटिकल टू इंश्योर द एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी पैलेट्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज यूनिफॉर्म साइज, स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल रिलीज प्रॉपर्टीज। बाकी देखिए, द फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल्स, बाइंडर्स एंड एडिटिव्स दैट फैसिलिटेट। तो यहाँ पे कौन कौन से, मतलब वही चीज़ है कि भाई हम लोग बहुत सारे एजेंट्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। द मेन कंपोनेंट, ये हमारा मेन कंपोनेंट होता है दैट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन द पैलेट फॉर्म, जिसको हम लोग यहाँ पे पैलेट फॉर्म में डिलीवर करते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट शुड बी फाइन इनफ टू अलाउ फॉर गुड एग्लोमेरेशन ड्यूरिंग पैलेटाइजेशन। देखिए, एग्लोमेरेशन का मतलब होता है कि आपस में कह सकते हो इकट्ठा होना, ठीक है, मतलब आपस में कह सकते हो एक साथ जुड़ने की प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमेरेशन। तो जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए हमारा छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में है, तो ये पाउडर के फॉर्म आपस में कितनी अच्छे से चिपक के आपस में जुड़ के यहाँ पे जुड़ेंगे, वही तो डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छा पैलेट बनाएंगे। जितनी अच्छे से जुड़ेंगे उतना अच्छा हमारा पैलेट बनेगा, है ना। और बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो
यहाँ पे बाइंडर्स की बात करें तो भाई बाइंडर्स यानी कि ये सभी चीज़ों को बाइंड करके एक पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बाइंडर्स हमारे मटेरियल जो कि होल्ड करते हैं पार्टिकल्स को टुगेदर, ताकि हमारा जो है पैलेट का शेप दिया जा सके। बाकी देखिए, दे हेल्प द पार्टिकल्स स्टिक ड्यूरिंग द पैलेटाइजेशन। तो पैलेटाइजेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिससे हम लोग पैलेट्स को बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो ये पैलेटाइजेशन प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। और बाकी फिलर्स की बात करें तो फिलर्स देखिए भाई, ये हमारे इनर्ट सब्सटेंस होते हैं और इनको हम लोग ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हमारी कोई दवा है, ठीक है, और वो बहुत कम mg में हमें यूज़ करनी है, लेकिन हमें भाई दवा तो हमें पैलेट के फॉर्म में बनानी है, तो हम लोग कुछ अलग से इनर्ट एजेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे थोड़ा सा एक बल्क वॉल्यूम ऐड हो सके, ताकि तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ सके हमारा दवा का, है ना। एग्जाम्पल हमारा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज वगैरह हो गया। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अलावा हमारा जो है कुछ ल्यूब्रिकेंट्स भी हो सकते हैं। तो ल्यूब्रिकेंट्स हमारे बेसिकली जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ना, और पार्टिकल्स और सरफेस ऑफ द इक्विपमेंट, यानी कि जिस इक्विपमेंट से हम लोग बना रहे हैं तो उस इक्विपमेंट में हमारा पैलेट जाके चिपक ना जाए, ये सब चीज़ें हमारा थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट हेल्प करते हैं। एडिटिव्स की बात करें तो एडिटिव्स हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे कलरिंग या फिर फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जो कि हमारा ऐड किए जाते हैं पैलेट को जो है विजुअली अपील बनाने के लिए, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, उसके अनडिजायरेबल ऑर्डर, मतलब एडिटिव्स में हमारे कलरिंग, स्वीटनिंग, यही सारे एजेंट आ जाते हैं। और क्या, डिसइंटीग्रेंट्स में हमारे यहाँ पे ये वो एजेंट आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में जो है फर्दर जो है डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन में हेल्प करते हैं, ताकि पैलेट्स हमारी बॉडी में जाके इजिली डिजॉल्व हो सकें। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स की बात करें ना, तो देखिए पैलेट्स में हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कभी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, और इतना डिटेल में ये टॉपिक भी नहीं दे रखा है आप लोग के सिलेबस में। तो इसको बस आप लोग यहाँ पे नाम पढ़ लीजिए, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक हो जाता है पैलेटाइजेशन प्रोसेस। तो देखिए, पैलेटाइजेशन टेक्निक्स की बात करें तो यही हमारी वो प्रोसेस होती है, मतलब कि आप ये समझिए हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैलेट्स, यानी कि इसमें हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं जिससे हम लोग यहाँ पे अपने पैलेट्स को बनाते हैं। तो पैलेटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फाइन पाउडर्स और पार्टिकल्स ऑफ द बल्क ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फ्री फ्लोइंग एंड रफली स्फेरिकल यूनिट्स कॉल्ड पैलेट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात आप लोग इतना समझिए कि पैलेट्स जो है वो बनते कैसे हैं। तो पैलेट्स बनते हैं हमारे स्मॉल पाउडर से, यानी पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करके और एक शेप दे देते हैं जो कि हमारा पैलेट्स के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो पाउडर्स को ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठा करके अपने जो है पैलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पर डायरेक्ट पैलेटाइजेशन टेक्निक। तो देखिए, डायरेक्ट पैलेटाइजेशन मतलब क्या होता है। Direct pelletization refers to the process of forming pellets directly from a material without the need of intermediate steps such as extrusion or granulation। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये एक्सट्रूजन अभी आप लोग देखोगे, सब अभी नहीं समझ रहे होगे, बट आप लोग सिंपली समझो, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया। इसमें हम लोगों ने जितना भी हमारा मटेरियल था, ठीक है, वो हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में लिया, हम लोगों ने बाइंडर के साथ इसको ऐड किया और इसको हम लोगों ने ऐड करके सिंपल सा यहाँ पे हमारा पैलेट के शेप में कन्वर्ट कर दिया, बस। इसमें कुछ नहीं होता है। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर मटेरियल्स दैट कैन नेचुरली एग्लोमरेट और कॉम्पैक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। और ये हम लोग उन एजेंट्स के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं जो कि इनके अंदर एक नेचुरली प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद से यहाँ पे इकट्ठा होकर जुड़ सकते हैं, ना, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। सच एज विद इन द एडिशन विद द एडिशन ऑफ अ बाइंडर, मॉइस्चर और प्रेशर, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा प्रेशर देके या फिर थोड़ा सा बाइंडर यूज करके, थोड़ा सा मॉइस्चर देके हम लोग अगर तुरंत हम लोग यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये तुरंत अपने आप ही यहाँ पे जो है इकट्ठा होकर पैलेट के शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। द गोल इज टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म स्टेबल पैलेट दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर। और यहाँ पे पैलेट जो बनता है उसको हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप पे यूज करते हैं। नाउ सेकंड हमारा जाता है एजिटेशन। तो एजिटेशन देखिए क्या होता है। एजिटेशन इन पैलेटाइजेशन रिफर्स टू द मैकेनिकल और डायनामिक प्रोसेस यूज्ड टू इनकरेज एग्लोमेरेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और पाउडर्स इनटू लार्ज मोर स्टेबल पैलेट्स। यहाँ पे देखिए, एजिटेशन की बात करो तो एजिटेशन का सिंपल सा मतलब हो जाता है किसी चीज़ को थोड़ा सा गोल गोल घुमाना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक अपना इक्विपमेंट लिया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे अपने पाउडर्स को लिया। अब इन पाउडर्स को हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक राउंड मोशन में घुमाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा भाई, घूमते घूमते ये आपस में इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर क्या होगा भाई, ये हमारे पैलेट के शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। बस यही हमारा सिंपल सा होता है। बाकी देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग फिजिकल मूवमेंट टू द मटेरियल टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म साइज पैलेट्स ऑफन थ्रू मिक्सिंग विद मॉइस्चर और बाइंडर्स। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हम लोग ऐड करके और उसके बाद ये इसको यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग घुमाते हैं, जिससे हमारा यहाँ पे जो है हमारा पैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द राइट लेवल ऑफ एजिटेशन इज एसेंशियल टू कंट्रोल पैलेट साइज, क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही फिक्स लेवल का हमें एजिटेशन करना पड़ता है ताकि हमारा एक यूनिफॉर्म साइज का पैलेट वगैरह बन सके। नाउ थर्ड स्टेप हमारा होता है क्रायो पैलेटाइजेशन। अब इसमें देखिए क्या होता है।
इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे हमारा कह सकते हो एक लिक्विड फॉर्म को, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म को, जैसे हम लोगों ने जो भी मटेरियल है वो हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म में होगा, और इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने बहुत ही लो टेम्परेचर पे डायरेक्टली इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, और फ्रीज करके हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉलिडिफाई कर दिया, सॉलिडिफाई करके मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पैलेट्स को बना दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, क्रायोपैलेटाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म स्फेरिकल पैलेट बाय फ्रीजिंग ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड फॉर्मुलेशन। यानी एक हम लोगों ने लिक्विड फॉर्मुलेशन ली, उसका ड्रॉपलेट बना, उस ड्रॉपलेट को हम लोगों ने क्या किया, फ्रीज करके यहाँ पे सॉलिड पैलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बस। इन द प्रोसेस ऑफ क्रायोपैलेटाइजेशन लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ फिक्सिंग मीडियम, और इसमें मेनली हम लोग यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं एज अ फिक्सिंग मीडियम टू कन्वर्ट द ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड फॉर्मेशन इनटू सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल्स और पैलेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड नाइट्रोजन के साथ हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा लिक्विड फॉर्मेशन होगा, जिसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट होंगे जो भी पैलेट्स में रिक्वायर्ड है, उन सभी को हम लोग लेके ड्रॉपलेट फॉर्म में बनाएंगे, ड्रॉपलेट को हम लोग फ्रीज करके हम लोग यहाँ पे पैलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। द प्रोसेस इज स्पेशली यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल ड्रग्स, और ये प्रोसेस देखिए, ये प्रोसेस मेनली उनके लिए यूज की जाती है जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं ना, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे मेनली इसका यूज करते हैं। एंड फॉर्मुलेशंस रिक्वायर जेंटल हैंडलिंग, और ऐसे सब्सटेंस जिनमें हमारे यहाँ पे जेंटल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन रिक्वायर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग a given quantity depends on the solid content and temperature of the solution or suspension being प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए कितना लिक्विड नाइट्रोजन हमें यूज करना है, ठीक है, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा हम लोग कितना सॉलिड कंटेंट ले रहे हैं, कितना हमारा टेम्परेचर है सोल्यूशन का, ये सभी चीज़ों में हमारा ये डिपेंड करता है। अब फोर्थ स्टेप हमारा हो जाता है लेयरिंग। अब इसमें देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए इसमें अगर आप लोग फिगर ही देखो तो फिगर से आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। देखिए इसमें हमारा यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे पाउडर की जो है एक लेयर अप्लाई करते जाते हैं। देखिए एक हमारा ऐसे एक लेयर बनाए, फिर सेकंड लेयर बनाए, फिर थर्ड लेयर बनाए, इसी तरीके से देखिए हम लोग क्या करते हैं, लेयर बनाते बनाते एक हमारा जो है पैरेट का फॉर्म, और ये एक ऑनियन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ऑनियन मतलब प्याज में क्या होता है, प्याज में अलग अलग लेयर होती है ना, जैसे एक लेयर दो लेयर, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अलग अलग लेयर को जोड़ के हमारा एक पैलेट बना देते हैं। तो इसमें देखिए लेयरिंग में क्या होता है, layering in pelletization is a process used in the formation of pellets by gradually adding layers of material over a core particle और nuclei। तो इसमें एक कोर पार्टिकल मतलब हम लोग जैसे ड्रग ले लेंगे या फिर कुछ भी कह सकते हो, हमारा जो कोर पार्टिकल होगा, ठीक है, उसको ले लेंगे, मतलब सेंटर में हम लोगों ने एक बहुत ही स्मॉल सा कोर पार्टिकल लिया और उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी जो भी मटेरियल है उसकी लेयरिंग करना स्टार्ट कर दी। बाकी देयर आर टू डिफरेंट टाइप, एक हमारा पाउडर लेयरिंग होता है, एक हमारा सस्पेंशन। तो पाउडर में हम लोग क्या करेंगे, पाउडर में हमारा सिंपली जो है ड्राई पाउडर ड्रग की लेयरिंग करेंगे, ठीक है, एक्सिपिएंट की हमारे कोर के ऊपर। तो इस तरीके से पाउडर लेयरिंग हो गई। और सस्पेंशन लेयरिंग में क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात एक सस्पेंशन फॉर्म में होगा, ठीक है। दिस टेक्निक इज इन्वॉल्व डिपोजिशन ऑफ सक्सेसिव लेयर्स ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड बाइंडर्स ऑन स्टार्टर न्यूक्लिया, यानी कि वही जो हमारा कोर न्यूक्लिया होता है उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे सस्पेंशन की लेयरिंग करके हमारे यहाँ पे पैलेट्स को बना लेते हैं। और फिर एक हमारा मेथड होता है एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन। देखिए एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा फैंसी वर्ड है पर है बहुत सिंपल। जैसे कभी आप लोगों ने आटा जैसे जब रोटी बनती है तो क्या होता है भाई, सबसे पहले आटे को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आटा गूंथा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आटे को गूंथने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लोई तैयार करते हैं, है ना। तो लोई देखो कुछ ऐसे लंबी लंबी टाइप की लोई नहीं होती है। और फिर लोई को क्या होता है, लोई को हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, है ना। मतलब आप लोग की मम्मी कभी बनती होंगी तो देखा होगा, पहले लोई बनाती हैं, लोई के बाद यहाँ पे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के उसके बाद क्या करती हैं, उसको यहाँ पे स्फेरिकल यानी गोल शेप में कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर उसी गोल शेप को यहाँ पे मतलब जो है प्रेस करके बेल के हमारी रोटी बनती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा ड्रग पार्टिकल होता है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक जो है लॉन्ग एक्सट्रूडेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इन्हीं एक्सट्रूडेट को हम लोग यहाँ पे बीच से तोड़ के यहाँ पे क्या होता है हमारा ब्रेकिंग अप कर लेते हैं। और ये जो हमारे ब्रेकिंग अप पार्टिकल्स हम लोग मिलते हैं ब्रेक करने से, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारा इसका स्फेरोनाइजेशन करा के हम लोग यहाँ पे पैलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस इसमें यही होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन इज अ मल्टी स्टेप कॉम्पैक्शन प्रोसेस दैट प्रोड्यूस dense uniformly sized and shaped spheroids roughly 1 mm in diameter। तो यहाँ पे हमारे जो है वही जो है स्फेरोनाइज प्रोड्यूस जो कि लगभग 1 mm डायमीटर के होते हैं। और इसमें देखिए इसमें हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा पाउडर मिक्सचर होता है, इसको हम लोग यहाँ पे एक वेट मास यानी कि एक्सट्रूडेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक्सट्रूडेट हमारा वेट स्फीयर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मतलब कि इसको थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे ये जो हमारा स्फीयर होता है, ठीक है, सबसे पहले वेट होता है, फिर इसको हम लोग यहाँ पे जो है इसको जो है कोट करके अपना फाइनल जो है बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सट्रूजन स्फेरोनाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो यही था हमारे यहाँ पे पैलेट्स का लेक्चर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।